Hello bachcho, let's see the question, and the question says that there are 6 items in column A and 6 items in column B. A student is asked to match each item in column A with item in column B. Now we need to find how many possible answers are there to the question, और answers से मतलब है correct and और incorrect answer. Now सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ पे अभी यूज होने वाला है. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है परम्यूटेशन. परम्यूटेशन. नाउ ये परम्यूटेशन क्या है? तो परम्यूटेशन जो है वो एक टेक्निक है. तो लिखेंगे इट इज अ टेक्निक टू फाइंड, इट इज अ टेक्निक टू फाइंड different number of arrangements that can be formed by taking r things from n things. और जो परमुटेशन का फॉर्मूला है वो है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ना ये परमुटेशन का ये मतलब हुआ कि n अवेलेबल थिंग्स से r थिंग्स को निकालना और उसमें से डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर्म करना ही परमुटेशन है. तो ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है n फैक्टोरियल, जो कि इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. नाउ हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है? कॉलम ए में 6 आइटम है. तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं कॉलम ए और 6 आइटम्स है. तो लेट अस टेक A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. और कॉलम बी में भी हमारे पास 6 आइटम है. तो यहाँ लिखेंगे कॉलम बी और ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6. ना एक स्टूडेंट को ये बोला गया कि पॉसिबल आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो ऐसा भी हो सकता है ना कि A1 B1 भी हो सकता है, A1 B2 भी हो सकता है, A1 B3 हो सकता है, A1 का आंसर B4 हो सकता है, A1 का आंसर B5 भी हो सकता है, A1 का आंसर B6 भी हो सकता है. मतलब यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट मैटर नहीं करता. तो नाउ सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूला यूज किए. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले तो 6 पॉसिबल आंसर्स है. मतलब A1 का जो आंसर होगा वो ये कॉलम बी में जितने भी है B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, तो पूरा 6 में से कोई एक हो सकता है. उसके बाद A2 का जो आंसर होगा वो 5 ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी A1 के साथ मैच कर चुका होगा. फिर A3 जो है वो उसके पास 4 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे. फिर A4 के पास 3 होंगे, A5 के पास 2 और फाइनली A6 जो लास्ट है उसके पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होगा. और अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 720. तो ये जो था वो बिना फॉर्मूला के थे. अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे. तो जो हमारा दूसरा मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए वो है बाय फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 6P6 और अगर फॉर्मूला यूज किया तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल. तो दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. और हम जानते हैं कि सिंस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1. नाउ 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. ये कैसे लिखे? तो सेकंड की कॉन्सेप्ट से. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 720. तो सेम आंसर ही आया. सो देयरफॉर
हम लोग बोल सकते हैं कि देर आर टोटल 720 possible answers और यही हमारा required solution है. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.